राधेश्याम दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं टप्पेश्वर महादेव मंदिर और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं भाई मंदिर के मैन जी से। तो चलो दंडवत प्रणाम। नमस्कार। तो महाराज जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम बाबा का दर्शन करने टप्पेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और आपसे हमें थोड़ा सत्संग सुनने का मौका मिला। तो महाराज जी, हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा मंदिर के बारे में, जो लोग देख रहे हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको बताइए ये मंदिर जो कब से है महाराज जी। ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थ स्थल है टप्पेश्वर महादेव, देवताओं की देवभूमि। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान सदाशिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे भगवान शिव की कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। 7 बहरी नदी धारा, इसके बीच देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे। उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद में फिर यह शिवलिंग देवेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए। ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए और अनेकों बार कल्याण किए। ऋषि लोग आए, तपस्या किए, उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनु विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनु विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी शिक्षा दीक्षा यही दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा, उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ तब उनके मुख से प्रथम पहली बार आवाज निकली अश्व के समान। इसीलिए उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। बड़ा खुशी का अवसर है, लेकिन माता कृपी दूध पिलाने की कोशिश करती है। माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं है। आप करे तो करे, क्या करे, फिर जैसे समय होता है वैसे चलना होता है, वैसे चलना होता है। तो रोज चावल पकाया करते थे और ऊपर से माड़ निकाल के वो पेड़ के पत्तों से वो बच्चे को पिलाया करते थे। धीरे धीरे चल के आगे चल के बच्चा पनप गया, चलने फिरने लगा और यहाँ और भी ऋषि लोग तपस्यारत थे। यहाँ तपस्या किया करते थे, ऊपर जाके घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे और उनके बच्चे गुफा में सुबह सुबह आया करते थे और जल चढ़ाया करते थे। उन्हीं के साथ उन बच्चों की मित्रता हुई और वो एक रोज उन बच्चों के साथ खेलते हुए ऊपर की ओर चले गए। तो जाके देखते हैं कि सभी बच्चे अपनी अपनी माता की गोद में बैठे और अपने अपने माँ का दूध पान कर रहे हैं। अश्वत्थामा को थोड़ा अटपट ऐसा लगता है और फिर उनकी माता कहती, बेटा तुम बाहर बैठो, बच्चे आ जाएंगे, और उनको पल्लू से ढक देती है और फिर थपथपाते उसे दूध पान कराती है। तब अश्वत्थामा को अटपटा लगता है, नाराज होते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे ऋषि मुनि लोग सत्संग करते, वहां जा पहुंचते और कहते पहले हमारी सुने। तब वो कहते, कहो महाराज। तब वो अश्वत्थामा कहते, मैं खेलने के लिए बड़ी चाह से आया हूँ और ये बच्चे सब अपने अपनी माता की गोद में लेटे हैं,
और उनकी माताओं ने उन बच्चों को ढक दिया है और उनको मार रही है। बोले बेटा वो मार नहीं रही है, सहलाते हुए प्यार से दूध पान करा रही है। तो बोले दूध क्या होता है? बोले बेटा ये दूध एक श्वेत पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। तो और ऋषि लोग थे वो कहते हैं कि इस तरह से बातें करने से नहीं चलेगा। आप हम सब जानते हैं कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने आज तक दूध का स्वाद नहीं चखा है और आप दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो। जाओ बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ, क्योंकि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आज प्रथम बार हमारे आश्रम आए, इनका स्वागत भी आज दूध से किया जाए। तब वो एक कटोरा दूध लाते हैं और अपनी गोद में बिठा के उस बच्चे को पिलाते। पीने में मीठा मधुर लगता है और शक्ति का एहसास भी होने लगता है। तब से उनके मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हो जाती है कि काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आते हैं तो उनकी माता उनके पास वही चावल का पानी रखती है और अश्वत्थामा पीने से मना कर देते हैं और फिर वो माता भी दुखी होती है, रोने लगती है कि हे प्रभु, आपने मुझे माँ तो बनाया लेकिन आपने मुझे माँ का अधिकार नहीं दिया। अब मैं इसे सच बोलूं कि झूठ बोलूं? उस दौरान द्रोणाचार्य जी आते हैं और द्रोण से माता कृपी कहती है कि हे स्वामी, अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और अब ये दूध और पानी को भी जानने लगा है, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण कहते हैं, हे प्रिय, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जिस दौरान हम तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रथम प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान आपको कोई जरूरत पड़े तो आप मुझे याद करना। तो 6-7 दिन में मेरे घुड़सवार आएंगे और आपकी जरूरत पूरी करेंगे, आप जहां भी रहेंगे। तो बोले प्रिय, मैंने आज तक तो उनसे कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के जैसे तैसे समय व्यापन कर लिया। बाद में बोले कि हे प्रिय, अब हमें सुनने में आया कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है। अब मैं इसी बहाने जाता हूँ और वहां पे जाके एक गाय भी ले आता हूँ, राजा को मिलके भी आता हूँ। तो द्रोण यहाँ से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाके राजन को राजाभिषेक के उपलक्ष्य में बधाई भी दे देते हैं और एक गाय की मांग करते हैं। तो राजन वचन दिया हुआ वो भूल जाते हैं अभिमानवश, उनको राजा बनने पे अभिमान होता है द्रौपद को, तो दिया हुआ वचन भी भूल जाते हैं और गाय देने से मना भी करते हैं और उचित सम्मान सत्कार भी नहीं करते। कहते तुम कहाँ भिक्षु ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बोले द्रोण बराबरी वालों के साथ होती है। और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आते हैं। गुफा में आते ही आकाशवाणी होती है कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा एक पांव के बल पे खड़े होके भगवान शिव की 6 मास तपस्या करते हैं और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण होती है और भगवान शंकर की कृपा होती है। उसी दिन भगवान शंकर उन्हें साक्षात दर्शन देते, देखते देखते दूध प्राप्ति का वरदान देते हैं, अजरामरता का वरदान देते हैं और देखते देखते गुफा गौ के थन का आकार लेती है। वहीं से दूध की धारा आती है, वही दूध अश्वत्थामा पीते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाते हैं। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक हजारों सालों से इस स्वयं शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और इनका प्राकृतिक रूप से अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और ये स्वयं शिवलिंग होने के कारण इनकी विशेष मान्यता है। और ये देहरादून द्रोण नगरी भी है, द्रोणाचार्य जी के नाम से जानी जाती है। पहले लोग कहा करते द्रोण नगरी जाना है, यानी गुफा में आना है यहाँ। बाद में हुआ कि भाई पहले डेरे चलते हैं, गुरु रामदास जी ने यहाँ डेरा डाला, पहले डेरे चलते हैं, वहां लंगर चखेंगे, रात आराम करेंगे और सुबह द्रोण नगरी चलेंगे। तो आगे चलते बोलते बोलते अपभ्रंश हुआ और ये आगे और इस वक्त वर्तमान में देहरादून कहने लगा।
देहरादून। तो क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है और भगवान शंकर का ही आशीर्वाद था कि हिद्रोन, ये नगर, ये परिसर, ये सब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बाद में भक्त लोग जब द्रोण गुफा में आएंगे तब हम उन्हें साक्षात दर्शन देंगे। तो आज भी देखिए आप, हजारों की संख्या में भक्त लोग चल रहे हैं, भगवान टप्पेश्वर का दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और भगवान शंकर यहाँ से किसी को निराश भेजते नहीं। द्रोणाचार्य जी की भगवान शंकर ने मनोकामना पूर्ण की, अश्वत्थामा की माता कृपी की भी इच्छा पूर्ण की। इसी तरह जो भी मानव जाति यहाँ आती है और भगवान शंकर का स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान शंकर आज भी यहाँ सबकी मनोकामना पात्रानुसार सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोग भी जहाँ पे भी हो, आप देख रहे हैं आज टप्पेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे। जब भी आप लोग देहरादून में आए, अवश्य आके टप्पेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यह स्थान गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे स्थित है और यह स्थान 6500 साल पुराना है। तो आप लोग जब भी आए, भगवान टप्पेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो टप्पेश्वर महाकाल का। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, जितनी भी जानकारी आपने हमें जो है उपलब्ध कराई है मंदिर के बारे में, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, मंगलमय हो।